तो भाई सारे ना राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी का रिप्लाई करूँगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मेरे सब्सक्राइबर्स का रिप्लाई करा था, तो इसमें भी एक लड़की है मेरे कॉन्टेक्ट में जिसने मेरे तेनू एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब देना चाहूँ मैं। तो इस लड़की ने लिखा है कि यूके में वर्क की सिचुएशन कैसी चल रही है इस टाइम। तो आप भी देख सको कि एक लड़की ना मेरे से पूछी है ये सिचुएशन कैसी चल रही है। बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज़ दे में हैं कि ऐसा है वैसा है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इस एजेंसी में चले जाओ, ये काम मिल जाएगा, वो काम मिल जाएगा। तो भाई इस पूरी वीडियो में मैं मेरी सिचुएशन, मेरा एक्सपीरियंस और यहाँ की सिचुएशन के बारे में रियलिटी बताऊंगी। क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मेरा एक्सपीरियंस मैं रियलिटी के साथ आप लोगों को बताऊं। मैं ऐसा नहीं कहती कि ऐसा है वैसा है, जो एक्चुअल में है वही मैं आप लोगों ना इन वीडियोस में बताऊं। चाहे मेरी कोई भी वीडियो हो, और आप अगर कोई भी कमेंट करोगे किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी सिचुएशन से रिलेटेड, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे तक कमेंट करके बता सको कि ऐसा है या नहीं है। तो मैं, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मैं उस चीज़ के बारे में पता करके ज़रूर बताऊँगी और उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सको, मेरे से बता सको। अगर इसके अलावा भी मेरी वीडियो में कुछ कमियां लगा हैं या फिर कुछ कोई चीज़ अच्छी लगा है, तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर डाल लिया करो कमेंट में कि दी ये हमने आपकी वीडियो में यह चीज़ अच्छी लगी और यह चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो भाई इस लड़की का मैं जवाब दूंगी। इसने पूछा कि जॉब की सिचुएशन कैसी है। तो भाई इस टाइम पर जनवरी से पहले जो दिसंबर तक है, बहुत सारे वीज़े अप्लाई हुए हैं। 3-4 साल के अंदर इतने ज़्यादा वीज़े अप्लाई हुए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, वर्क परमिट और डिपेंडेंट यहाँ आ गए हैं। तो भाई और ईबीबी एजेंट, बहुत सारे एजेंट वर्क परमिट के लगान भी लग रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी लगान लग रहे हैं। और यहाँ पहले तो ज़्यादा थोड़ी, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है वीज़ास को लेके, वीज़ा ना लेके। तो पहले तो इतना इतना था नहीं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ऐसा था। तो अभी बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो पकड़े जाने लग रहे हैं। इमिग्रेशन घर घर जाकर कई बार तो मैंने ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी देखी है। इमिग्रेशन घर जाकर रात ना 2-2 बजे छापे मारा है और चेक करा है कि वो बंदा है कि नहीं है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन तक क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर इंग्लैंड में। तो आप सोचो कि जो बंदे इनलीगल भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई पढ़ता है, और जहाँ जिन्होंने वर्क परमिट मिला है उन्हें कंपनियों ने ना सिर्फ वर्क परमिट दे दें, काम नहीं देंदी। तो उनके उनके गेल भी यह चीज़ बनने लग रही है कि मैं लोग जिन्होंने देखो वर्क परमिट लेकर यहाँ तो आगे, पर वो काम नहीं मिल रहा, तो वो काम करने के लिए कैश पर बाहर ढूंढ है काम। जैसे बिल्डर्स के पास हो गया, या फिर किसी शॉप में हो गया, या रेस्टोरेंट में हो गया, केपी का काम हो गया, किचन पोर्टर का काम हो गया रेस्टोरेंट्स में, या हाँ यो हाउस कीपिंग का काम हो गया होटल्स में। तो ऐसे ऐसी जगह पर 6-6 पाउंड में, 4-4 पाउंड में काम करा पर हावर के हिसाब से। तो यह सिचुएशन अब यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इमें मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे को जॉब कैसे मिली और क्या चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कितनी वैल्यू किसकी है। तो मैं वो चीज़ बताऊँगी। तो सच रियलिटी बताऊँ तो इस टाइम पर यहाँ पर किसी चीज़ की कोई वैल्यू रही ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो पॉपुलेशन लगा लो या फिर परसेंटेज लगा लो, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पे। तो भाई मैं आई थी 1 साल पहले, लगभग जनवरी के आसपास आई थी मैं। तो जनवरी में आने के बाद मेरा एनवायरनमेंट सूट नहीं करा था, 15-20 दिन में बीमार रही। और मैंने भी नहीं सोचा कि इतने जल्दी काम शुरू करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई थी किसी रिलेटिव के घर। तो 1-2 हफ्ते बाद मैंने मेरा खुद का रूम ले लिया था रेंट पर, शेयरिंग में। तो उस टाइम पर मिला था मेरा 700 का रूम, मतलब 70,000 रुपए का इंडिया के हिसाब से। तो मैं शेयरिंग में रहूँ थी, 300 साढ़े तीन सौ पाउंड आया करे थे मैं ना, 35,000। तो उस टाइम पर मैंने 1.5 महीने तक कोई काम नहीं मिला था। उसके 1.5 महीने के बाद मेरे रिलेटिव रहेंगे यहाँ पर मैनचेस्टर में।
तो उनकी रेफरेंस थे मैं यहाँ सेंट्रल लंडन में एक होटल में मैंने जॉब मिली बड़ी मुश्किल थे, क्योंकि जहाँ मैं रुकी थी साउथ हॉल में भी बहुत अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से काम मिल जाना चाहिए जिस हिसाब से मार्केट है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आप खुद भी देख सकोगे, यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, और शायद मेरी किसी न किसी वीडियो में भी आपने दिखना मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने सुपर मार्केट के बारे में बता रखा उसमें भी देखने ना मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी मार्केट है। मैं उस टाइम में ही नहीं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करा और मैं खुद भी ऐसा करा था उन्होंने, तो इसलिए मैं यह बात बता रही हूँ और यह बात शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर लोग हर सिंगल दुकान में जाकर पूछा कर दे, और ये काम मैंने भी खुद ना भी करा है, पूछा कर दे कि डू यू हैव जॉब, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, भाई बला 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 बला। उस टाइम पर मैंने एक बात सीख ली थी, सॉरी 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 सॉरी। तो भाई उस टाइम जिस दुकान में घुस जाओ उसी शॉप वाले ने कहना सॉरी नॉट एट द मोमेंट। सो उस टाइम पर मेरी लाइफ के साथ एक प्रैंक चल रहा था, मेरी लाइफ के साथ नहीं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे या जो भी डिपेंडेंट्स यहाँ पर आए थे उन सब की लाइफ के साथ एक प्रैंक चल रहा था। तो जब भी वो काम पर जाए मतलब पूछन जाया कर दे, तो उन ते एक बात कही जाया कर दी कि अभी तो ना जनवरी है, फरवरी में काम मिलना शुरू हो जाएगा, अभी तो ना फरवरी है, मार्च में काम मिलना शुरू है। तो मतलब हर एक दुकान वाले की यही बात। तो मतलब मार्च अप्रैल मई जून मतलब नू ही निकल दे गए तो काम नहीं मिला। वो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, यहाँ पर लोग 4-4 महीने 5-5 महीने खाली बैठे हैं कि जिन्ना ना काम ही नहीं मिला जब मैं आई थी। और यह सिचुएशन यहाँ पर इस टाइम और बढ़ चुकी है, और या तो मैं 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं मेरे रिलेटिव की रेफरेंस से सेंट्रल लंदन में काम लग गई। तो मैंने काम मिला था वहाँ 6 पाउंड पर हावर, और जबकि पे रेट चल रहा था 10.42, मतलब लगभग 10.5 के आसपास जो रेट चल रहा था 1 घंटे के हिसाब से। मैंने मिला कर दे 6 पाउंड। मैंने 10-12 घंटे काम कराया कर दे 6 पाउंड के हिसाब से मैंने पैसे दिया कर दे, लेकिन मेरे अकाउंट में वे 10.5 के हिसाब से डाल लिया कर दे। मतलब काम के घंटे ज़्यादा हो गए, पैसे कम हो गए, लेकिन अकाउंट में कम पैसों ना NI पर जो मतलब 1 नंबर में दिखा कर NI पर डाल दिया करा थे। तो उसके बाद मेरा वहाँ 1-1.5 महीना मैंने बहुत अच्छे से काम करा, और स्टार्टिंग में रवा भी है कि मैं यो काम क्यों करूँ, यो काम तो छोटा है, मेरी स्टडी है। मैंने वहाँ इंडिया ते BCom और LLB मैंने मतलब दोनों सेपरेट स्टडी कर रखी हैं, और साथ में मैं जो बिल्डिंग के जो मैप्स बने हैं, घर के जो नक्शे बने हैं, उनको भी काम करा करूँ थी। तो स्टार्टिंग में मैंने फील भी होया कि मैं क्या कर रही हूँ, और मतलब क्योंकि थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सी ईगो हर्ट हुआ है, क्योंकि अब जब पढ़ लिख का भी मतलब ये काम करना या स्टोर पर काम करना, तो थोड़ा फील हुआ है कि वहाँ कोर्ट में बैठे कर दी और यहाँ पर यो काम करे कर दी, तो थोड़ा फील हुआ है। तो उसके बाद फिर 1-1.5 महीना काम करे, 1-1.5 महीने के बाद मेरा चोट लग गई वहाँ। तो ओनर ने वहाँ पर मेरे ते जिस दिन मेरा चोट लगी उस दिन पूरा दिन उसने मेरे ते कोई रिस्पॉन्स नहीं कराया, ना कोई ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद उसने एंड ऑफ द डे मतलब जब शाम होगी तो उसने मेरे ते कॉन्ट्रैक्ट हाथ में दे दिया अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी वास्ते। तो मैंने कहा सर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी। तो उसके बाद उस बंदे ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब छोड़ दो। तो वो बंदा भी इंडियन था, और इतना मतलब यहाँ पर लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर स्पेशली इंडियंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये सोच का मत आना कि अपने लोग हैं, ऐसा है वैसा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम लोग सोच का या एक्सपेक्ट करके इंडिया ते आवा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ते शाम के 5 बजे होटल से बाहर निकाल दिया। मतलब मैंने जब उन 3 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो यहाँ से। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा सेफ चाहिए। तो मैं वहाँ से निकल गई। तो उसके बाद मैं सामान लेकर रोड पर खड़ी थी, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। और उस टाइम अगर मैं मेरे रिलेटिव्स ना भी कॉल करूँ, मैनचेस्टर बहुत दूर है, जिस लोकेशन पर मैं रहूँ थी वहाँ थे। तो उसके बाद मैं ना मेरी एक फ्रेंड थे कॉल कराया, तो उसने अपने भाई ते भेजा, और
मैं फिर उसके घर रुकी 4-5 दिन, उसके बाद मैंने रूम लिया। तो भाई देख लो कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो मैं हर एक सिचुएशन शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर हर बच्चे की सिचुएशन ऐसी है, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ हर बच्चे की सिचुएशन ऐसी है। तो आप समझ सको मेरी बातों से। होप सो मैं ना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वो जॉब छोड़ने के बाद मैं ना रियलाइज़ हुआ कि पर जैसी भी थी, अच्छी थी बुरी थी, जैसी भी थी अच्छी, मतलब मेरे लिए जॉब थी और शायद मैं ना नहीं छोड़नी चाहिए थी, और मैं ना कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो साइन कर देना चाहिए था। तो मैंने बाद में रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैंने 5-6 महीने काम ही नहीं मिला। मतलब मैं सिर्फ मैं साउथ हॉल से सेंट्रल लंदन मूव किया। सेंट्रल लंदन से फिर मैं दूसरी एक सिटी में आई, नॉर्थ हॉल्ट में। नॉर्थ हॉल थे वेस्ट डेटन, वेस्ट डेटन थे हेज थे साउथ हॉल। मतलब इतनी सारी सिटीज़ में ना मैं घूम ली। यहाँ पर छोटी छोटी सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हर सिटी में सेम कंडीशन। कहीं चले जाओ, हीथ्रो चले जाओ, हॉन्सलो चले जाओ, या फिर किसी भी सिटी में चले जाओ, सब हर जगह यही बुरा हाल है। और इसके अलावा भी उस 5-6 महीने जब मैंने काम नहीं मिला, तो उसके बाद में मेरी यूनिवर्सिटी के ना लेगा इस करके मैं दोबारा साउथ हॉल में मूव होगी। और उसके बाद मैं भगवान में बहुत विश्वास रखूं, और मेरा आज तक भगवान ना या मेरे माँ बाप ना, इन दो के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। तो भाई आपसे भी मैं यही बात कहूँगी, अगर आप कभी भी अपने, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, अगर आप किसी भी चीज़ ना लेकर परेशान हो तो भगवान पर विश्वास रखो। लाइफ में दुख परेशानी सबकी माँ है। हम सोचे कि मेरा दुख बड़ा है, सामने वाला सोचा कि उसका दुख बड़ा है, तो परेशान सब है। अपने दुखों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान पर विश्वास रखो। एक ना एक दिन प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि बोला है ना कि हर रात के बाद सवेरा हुआ है, तो हर दुख के बाद सुख भी जरूर आवा है। तो जितना ज़्यादा दुख होएगा उतना ज़्यादा सुख भी मिलेगा। तो उसके बाद 6-7 महीने में खाली रही, और फिर मैं साउथ हॉल वापस आई। तो मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं लगी काम, ना मैंने किसी की रेफरेंस के थ्रू लगी। वैसे लंदन में ऐसा इतनी तो मतलब बोला ना करप्शन इंडिया में नहीं है मेरे ख्याल से, जितना इस कंट्री में है। मैं इस कंट्री में इसलिए बोल रही हूँ कि मैं यहाँ रहा हूँ, मैं बाकी कंट्री को नहीं पता मैंने। तो मतलब यहाँ पर हर चीज़ रेफरेंस थे, हर चीज़ रेफरेंस थे। कहने ना तेन कहता कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, यहाँ करप्शन है, रेप है, फलाना है, डिमका है। तो मतलब यहाँ पर पहली जो मैं लगी थी वो रेफरेंस पर लगी थी। तो वो तो बाय लक बाय गॉड, मैं कुछ भी कह सको आप लोग, कि मैं जो यहाँ पर जितने मैंने पिछले वीडियोस डाल लिए हैं उनमें लिखा भी है जिनमें कि मेरी कंपनी यहाँ है, मैंने यहाँ से यो गिफ्ट मिला यो मिला। तो जो भी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं वो मैं भगवान की कृपा ते लगा लो या किसी भी रीज़न ते लगा लो, भगवान की वजह से ही वो जॉब मैंने मिली। मैं रैंडमली उनके पास गई, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को एक फॉर्म दिया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैनेजर आएगी तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना। तो मैंने मैनेजर से डायरेक्ट बात करी, और मैंने उनसे फॉर्म वगैरह भर कर दिया। तो उन्होंने मेरे से 1-2 दिन बाद मेरे से कॉल करी कि हिमांशी आप इस दिन ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। मैंने कहा हाँ जी आ जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं तो वेली थी। तो उन्होंने मेरे से ट्रेनिंग पर बुलाया, फिर मैं कंटिन्यू करा। बल्कि ईद तक भी मैं वहाँ कच्ची थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे से एंड ऑफ दिसंबर कराया, तब तक मैं कच्ची थी, मैं मेरे से कभी भी निकाल सका थे। तो वो सब भगवान की कृपा है, उनकी वजह से मैं यहाँ जॉब लगी हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं यह चीज़ भी बोल लूँ कि भगवान की ही वजह से, भगवान की मर्जी थी कि मैं इसी कंपनी में काम करूं, और यही मेरे लिए अच्छी और बेस्ट है। शायद इस वजह से उन्होंने यह चीज़ चूज़ करी होगी मेरे से कि 5-6 महीने मानसी खाली रहा और उसके बाद इस कंपनी में काम करें। तो भाई बात चल रही थी जॉब सिचुएशन की। तो जॉब सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर 2-3 साल में इस 2023 दिसंबर तक, और उससे पहले जो 1-2 साल हैं, इन 2-3 सालों में बच्चे डिपेंडेंट और वर्क परमिट वाले इतने आ चुके हैं कि इवन जो वर्क परमिट लेकर भी आ रहे हैं नहीं, वे कंपनियां भी उन बंदों ना काम नहीं दे रही।
उन बंदों की सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने बाहर जाकर, मतलब वो कंपनियां काम नहीं दे रही, वो उन्होंने बाहर जाकर किसी बिल्डर लवा, किसी स्टोर पा, होटल में 6-6 पाउंड पर काम करना पड़े, 6-6 पाउंड पर, 4-4 पाउंड। यहाँ पर स्टूडेंट 4-4 पाउंड पर काम कर रहे हैं और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि भाई ये नहीं मिलेगी तो कोई और सही, ये नहीं मिलेगा तो कोई और सही। अगर मैंने अगर बोल दिया नहीं कि मैं 5 पाउंड लूँगी, तो निकल 4 पाउंड वाले बतेरे फिर, क्योंकि बच्चों ने पता है कि मैं बच्चे ने सोचा है कि ना तो अच्छा कुछ तो मिलेगा। तो भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरासमेंट बढ़ गई है। तो भाई अगर आप लोग आना चाहो तो बड़ी सोच समझ के आइयो, और ये सोच का तो बिल्कुल भी ना आइयो किसी की वीडियोस देख कर कि वो लोग खुश हैं, वो लोग खुश हैं। तो भाई वीडियोस में और फोटोज़ में खुश सब दिखाएं, लेकिन यहाँ की कंडीशन और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम पर। मैं रियलिटी बता रही हूँ, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है अगर आप लोग आना चाहो। भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पर जो सिचुएशंस हैं बहुत ज़्यादा डगमाडोल या कुछ भी कह लो, वो वे हो रही हैं यहाँ पर। क्योंकि मेरे अगर मैं किसी मेरे रिलेटिव नहीं सजेस्ट करूँ नहीं कि इस टाइम ना आओ, तो मैंने कहा कि तो खुद तो वहाँ बैठी और मतलब मानना कब आवा नहीं। इवन मेरे खुद के सगे भाई बहन जो मेरे सिबलिंग्स हैं, मैंने उनसे भी कहा कि इस टाइम विदेशों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो भाई सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अगर आप लोगों ने मेरे पर विश्वास है या कुछ भी कह लो, तो प्लीज़ बड़ा सोच समझ के, मैं ये नहीं कह रही कि ना आओ या आओ, अपना खुद का डिसीज़न, एक अपना खुद का डिसीज़न लो और फिर डिसाइड करो कि आपने आना है या नहीं आना है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्क परमिट पर अप्लाई करके यहाँ आना है, मैं कंपनी उन बंदों ने काम नहीं देंदी, क्योंकि मैं सिर्फ एक कमीशन लेवा है बीच के एजेंट की तरह। मैं सिर्फ कमीशन लेवा कि 50% तेरा 50% मेरा, और मैं बच्चे ना वीज़ा दे दें, मतलब स्पॉन्सरशिप दे दें, एम्बेसी वीज़ा दे दें, और यहाँ पर आने के बाद कंपनी ना उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। तो भाई मेरा उसका काम था सिर्फ यहाँ तक बुलाना। तो भाई यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं, तो भाई देख का सोच समझ का करियो। और इसके अलावा भी किसी के भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे से कमेंट कर ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप के चाहो या किस चीज़ से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो मैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसा चीज़ हुई होगी, भगवान करे बुरा तो किसी के साथ ना हो, तो अगर मेरे साथ कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग, नहीं बोल रही मैं, गलत वर्डिंग मेरे मुंह में आ रही है, तो भाई अगर मेरे साथ मेरे लाइफ में अगर भी कुछ भी ऐसा हुआ होगा कि जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो उससे रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरे से रिलेटेड नहीं भी होगा तो मैं उसके बारे में सर्च करके या किसी से पूछ कर या किसी का एक्सपीरियंस लेकर, या जो लोग यहाँ पर 50-50 70-70 साल से रह रहे हैं उनकी सजेशन लेकर आप लोगों ने ज़रूर बताऊँगी, और गाइडलाइन के थ्रू भी बताऊँगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो मेरे से ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी किसी भी वीडियो में अगर आपने कोई बात अच्छी या बुरी लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैंने भी हेल्प मिला, ताकि मैं बुरी चीज़ ना रिमूव कर सकूं और अच्छी चीज़ ना और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ सारे ना राम राम, और रिक्वेस्ट है कि रिव्यू ज़रूर डाला करो कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई सारे ना राम राम, और आप सब खुश रहो। थैंक यू।